दान से मिलती है खुशी। उपनिषदों में कहा गया है कि सुपात्र को दिया गया दान पुण्य दिलाता है। जब हम अपनी गाढ़ी कमाई का कुछ भाग सुपात्र को देते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक विचार और भावना का उदय होता है। हम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनते जाते हैं। सुपात्र का अर्थ है कि जो उस दान के योग्य है, अर्थात हम जो दे रहे हैं उसकी उसे आवश्यकता है। सुपात्र को दान देने के पूर्व हमारे अंदर पवित्रता और करुणा के भाव पैदा होते हैं। एक सकारात्मकता पैदा होती है जो हमारे विचारों, कार्यों और उद्देश्यों को अधिक मजबूती प्रदान करती है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि दान मेहनत की कमाई का ही होना चाहिए। परिश्रम से कमाया धन सात्विक भाव पैदा करता है। इसे सात्विक दान कहा गया है। कहा गया है कि दानेन तुल्यो निधृष्ट नान्यः, अर्थात संसार में दान के समान दूसरा कोई खजाना नहीं है। हमारा जीवन भी प्रभु के दान का ही परिणाम है। समय, प्राकृतिक संसाधन और ज्ञान भी दान का परिणाम है। इसलिए वेद में कहा गया है, दान देना ही चाहिए, वह चाहे श्रद्धा से दिया गया हो या अश्रद्धा से। स्वर्ग कामो यजेत, यानी स्वर्ग की कामना के लिए यज्ञ करने का जो आदेश है उसमें दान देना भी यज्ञ के अंतर्गत माना गया है। भारतीय संस्कृति और वैदिक धर्म में मोक्ष प्रदान करने वाला कर्म वह माना गया है जिससे अपना भी कल्याण हो और दूसरों का भी। दान वही कर्म है। इससे अहंकार, स्वार्थ, कृपणता, भेदभाव और घृणा जैसे अनेक विकारों से सहज छुटकारा मिल जाता है। महर्षि दयानंद का आदर्श वाक्य, सबके कल्याण में अपना कल्याण देखना चाहिए, दान के जरिए मूर्त रूप दिया जा सकता है। महावीर स्वामी का आदर्श, जियो और जीने दो। दान के जरिए सहज रूप से मूर्त रूप दिया जा सकता है। दानियों को लोग याद करते हैं। आज समाज में कितने भी भूखे, अपाहिज और रोगी हैं जिनकी दिनचर्या ही दान पर आधारित है। इसलिए देने की प्रेरणा और प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए दान से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। आवश्यकता है दान करने की इच्छा शक्ति की। वेद में कहा गया, संसार का कण कण प्रति पल दान कर रहा है। इसलिए हे मानव, तुम भी दानी बनो और संसार को अपनी सामर्थ्य के मुताबिक दो। स्वयं पर रखे भरोसा। एक व्यापारी को अपने व्यवसाय में बहुत हानि हो गई। उस पर काफ़ी ऋण चढ़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह ऋण कैसे उतारेगा। हताशा और निराशा में उसका व्यवसाय से भी ध्यान हट गया और वह दूर किसी शहर में जाकर भटकने लगा। उसके मन में आत्महत्या के विचार आने लगे। एक दिन वह पार्क में बैठा था, तभी उसके पास एक व्यक्ति आया। उसने व्यवसायिक से उदासी का कारण पूछा। सब जानकर उसने अपनी जेब से चेकबुक निकाली और बोला, मैं इस शहर का सबसे धनी व्यापारी हूँ। इस तरह के उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए का चेक देता हूँ। तुम अपना ऋण चुकाकर काम में ध्यान लगाओ। 2 महीने बाद यही आकर लौटा देना। व्यापारी इससे उत्साहित हो गया। वह अपने नगर जाकर व्यवसाय में पूरी तरह लग गया। पहले ही दिन उसे बड़ी आमदनी हुई। उसका हौसला बढ़ा तो उसने सोचा कि अभी वह चेक कैश न कराकर अपने व्यवसाय को बढ़ाएगा।
2 महीने में ही उसने 10 करोड़ रुपए का व्यवसाय कर लिया। जब वह चेक वापस करने और धन्यवाद देने पुरानी जगह पहुंचा तो पार्क में कोई नहीं था। लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले एक पागल खुद को नगर का सबसे धनाढ्य व्यक्ति बताकर लोगों को फर्जी चेक बांटा करता था। व्यापारी अवाक था कि इतना हताश होने के बावजूद वह कैसे उत्साह से लबरेज हो गया और उसने एक पागल के कारण सफलता पा ली। सफलता का एक ही मंत्र है, खुद पर भरोसा और कड़ी मेहनत।